नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आमेर के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि पहले कई बार आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही राजस्थान जीके के सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, सही कथन छांटना है आपको। आमेर शिलालेख में कछुआ को रघुवंश तिलक कहा गया। दूसरा दिया हुआ है, राजस्थान में कछुआओं वंश की नींव तेजकर्ण ने रखी। तीसरा, सर्वप्रथम दौसा के आसपास अधिकार किया। चौथा, कछुआ मूल रूप से ग्वालियर के थे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, सभी सही है, या पहला और तीसरा सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, सभी सही हो जाएगा, क्योंकि आमेर शिलालेख में कछुआ को रघुवंश तिलक कहा गया और कछुआ वंश की नींव तेजकर्ण ने रखी। इनका वास्तविक नाम दूल्हे राय था और इन्होंने कछुआ राजवंश के आदि पुरुष और संस्थापक ही कहलाते हैं। सर्वप्रथम दौसा के आसपास अधिकार किया। हाँ, सबसे पहले इन्होंने तेजकर्ण अपनी राजधानी दौसा रखी और कछुआ मूल रूप से ग्वालियर के थे। तो ये इस प्रकार ये चारों ऑप्शन आपके जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सही। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्वाई माता। इनको कछुआ वंश की कुलदेवी कहा जाता है और इस जम्वाई माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। और ये जो शीला देवी है ये आराध्य देवी है कछुआ वंश की। ज्वाला माता जो है ये जोबनेर जयपुर के अंदर स्थित है और ये खंगार वंश की कुलदेवी है। और शीतला माता, जैसा कि आप सभी को पता है, ये शील की डूंगरी चाकसू के अंदर स्थित माता है। और इन माता के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इस माता की जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है। तो यहाँ पे खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कहाँ पे? शीतला माता। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले आमेर के शासक थे। ऑप्शन ए दिए हुए हैं आपको, भगवंत दास, बी भारमल, सी मानसिंह और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, भारमल हो जाएगा। भारमल आमेर के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने जो अपनी पुत्री है हरकाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ 1662 ईस्वी, आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 1662 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो पुत्री है हरकाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ करवाया। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने आमेर के किस शासक को पहली बार 5000 की मनसबदारी दी? ऑप्शन ए भगवंत दास, बी भारमल, सी मानसिंह और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए भगवंत दास हो जाएगा। भगवंत दास को जो है अकबर ने पहली बार 5000 की मनसबदारी दी। तो है भगवंत दास, वो भारमल के पुत्र थे और इनको उपाधि भी दी अकबर ने। वो भी उपाधि आपको ध्यान रखनी है, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी उन्होंने, अमीर उल उमरा, ये ध्यान रखना है आपको। अमीर उल उमरा की उपाधि जो है वो भी अकबर ने इनको दी थी, भगवंत दास को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर ने किसे सुल्तान निस्सा के नाम से पुकारा? ऑप्शन दिए हुए आपको, हरकाबाई, मानबाई, जोधाबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मानबाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका जहांगीर की पत्नी थी ये मानबाई और इन्हीं को सुल्तान निस्सा की इन्होंने उपाधि दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बेगम ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करवा दी, जिससे वह इतिहास में पहली पुत्रहंता माता के नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन दिए हुए आपको, हरकाबाई, मानबाई, जोधाबाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। मानबाई पहली ऐसी इतिहास की महिला है जिन्होंने अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी, इसलिए इनको पुत्रहंता माता कहा जाता है। और ये मानबाई जहांगीर की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसिंह को फरजंद, दत्तक पुत्र की उपाधि व 7000 की मनसबदारी किसने दी? ऑप्शन दी में आपको, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने जो है वो मानसिंह को, मिर्जा राजा मानसिंह, इनको मिर्जा राजा की उपाधि भी दी है। तो मिर्जा राजा मानसिंह को दत्तक पुत्र फरजंद और 7000 की मनसबदारी इन्होंने दी। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि इससे आपको अपनी तैयारी और दूसरों की तैयारी का पता चल जाएगा कि कितनी दूसरों की तैयारी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसिंह की मृत्यु हुई, ऑप्शन दिए हुए आपको, बिहार में, दक्षिण भारत में, बंगाल में, लाहौर में। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर मानसिंह की मृत्यु हुई। कई बुक्स में इसका आंसर दक्षिण भारत अभियान के समय एरिचपुरा महाराष्ट्र में जो है वो मानसिंह की मृत्यु हुई, ये भी कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और मानसिंह की छत्री आपको ध्यान रखनी है, वो आमेर के अंदर है। आमेर के अंदर जगह है गढ़ीपुर, वहाँ पे जो है वो मानसिंह की छत्री है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसिंह ने राधा गोविंद मंदिर बनवाया। ऑप्शन दिए हुए आपको जयपुर, आमेर, सांभर, वृंदावन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन। वृंदावन के अंदर मानसिंह ने जो है राधा गोविंद मंदिर बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान लाया। तो किस शासक जो है ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान लाए थे? ऑप्शन दिए हुए आपको मानसिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इसका। मानसिंह जो है वो ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान के अंदर लाए थे, तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि कब व किन के मध्य हुई? ऑप्शन दिए हुए आपको 11 जून 1665, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी। अगला ऑप्शन दिया आपको 11 जून 1666 ईस्वी, सवाई जयसिंह व शिवाजी। अगला ऑप्शन है आपको 11 जून 1668, मानसिंह व शिवाजी। और अगला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे 1665, 11 जून 1665 मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक ने पुरंदर की संधि को आंखों देखा वर्णन किया है? ऑप्शन दिए हुए आपको बदायूनी ने, मनुची ने, अमीर खुसरो ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मनुची हो जाएगा। मनुची ने जो है पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया है, जो कि ये संधि आपको भी ऊपर वाले प्रश्न में पता चल गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? ऑप्शन दिए हुए आपको मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दो ऑप्शन आपको जो जयसिंह और सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह दिए हुए, दोनों अलग अलग है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना इन दोनों से। ये दोनों अलग अलग शासक है आमेर के। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सवाई जयसिंह, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनको जो है 7 मुगलों बादशाहों की सेवा करने का अवसर मिला था। और ये 7 मुगल बादशाह आपको ध्यान रखने, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहादर शाह, जिनको लम्फट मुर्ग भी कहा जाता था, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जत, मोहम्मद शाह रंगीला, ये इतने शासक थे, आपको ध्यान रखने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन दी में आपको औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर। तो इसका सही आंसर जय सिंह को शाहजहाँ ने जो है वो मिर्जा की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस शासक ने आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी की? ऑप्शन दिए आपको मिर्जा राजा जयसिंह, बिशन सिंह, राम सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिशन सिंह ने जो है सबसे पहले आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपुर नगर की नींव किसने वो कब रखी गई? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए आपको 18 नवंबर 1727 पंडित जगन्नाथ द्वारा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 18 दिसंबर 1727 पंडित जगन्नाथ द्वारा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 18 नवंबर 1727 विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा। अगला ऑप्शन है 18 दिसंबर 1727 विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए 18 नवंबर 1727 पंडित जगन्नाथ द्वारा जो है ये जयपुर नगर की नींव रखी गई। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको जयपुर के वास्तुकार कौन थे। तो जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है, जयपुर नगर को भारत का प्रथम आधुनिक शहर कहा जाता है। और जयपुर नगर को चीन के केटोया व इराक के बगदाद शहर की तरह बसाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो को आप इसको 2 या 3 बार देखिए ताकि आपको ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ जाएं, आपको रट जाएं ये पूरे। और यही प्रश्न आपके आगे जाके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।